सामने में, ठीक है ना। सुन तो ध्यान से यहाँ पे, हम लोग क्या बोल दिए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये तुम्हारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है कि नहीं है। इसका तुम्हारा क्या बोलते हैं सर, ध्रुव बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको सर, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तुम्हारा क्या है, फोकस है कि नहीं है। पहला हम लोग क्या लिखे थे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें जाएगी, प्रकाश के परावर्तन के बाद जो है ना मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्या पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तीनों में लिखता हूँ बारी बारी से, इसका अभी तुम्हारा जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन तुम्हारा, जो तुम्हारा कभी कभी ना 5 मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आता है ये बोला, ठीक है ना। ये तुम्हारा 1 नंबर था। 2 नंबर हम लोग क्या पढ़े थे कि ये तुम्हारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण तुम्हारा क्या हो गया, फोकस से निकल गया, है ना। नंबर 1 क्या कर रही है तुम, देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर तुम्हारा क्या हो गया, किरण तुम्हारा फोकस से निकल गया। इसका उल्टा हम लोग क्या पढ़े थे, किसी अवतल दर्पण के सामने अगर मुख्य फोकस से भेजती है तुम्हारा क्या है, P है, ये क्या है, F है, ये क्या है, C है ना। इस बार क्या किया हम लोग, फोकस से ही पास कर दिए थे, है ना। तो फोकस से जब पास किया ना तो तुम्हारा क्या हो गया था, इसके मुख्य अक्ष क्या हो गया था, समांतर हो गया था, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, मुख्य के समांतर हो गया। इसके जस्ट उल्टा तुम क्या बोलो कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये तुम्हारा क्या हो गया सर, मुख्य फोकस से आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या होता है, समांतर रहता है। जस्ट इसका उल्टा हो गया। कभी कभी तुम्हारा 1 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, तुमको पढ़ाया पूरा डिटेल्स में। नंबर 3 हम लोग क्या बोले कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब ये तुम्हारा क्या है, P हो गया। ये दर्पण कौन सा है पहले तो बता दो, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? ये अवतल दर्पण है ना, समझना, अवतल दर्पण है ये। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि वक्रता केंद्र, पहले नाम दे दो, ये तुम्हारा F हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, C हो गया। F हमेशा इसके बीच में ही होता है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू कितना, R/2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये सब, है ना। मतलब गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो हम लोग क्या बोले तुम्हारे 3 नंबर में कि वक्रता केंद्र से होती हुई किरणें, तो हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होती हुई किरणें तुम्हारा क्या होता है, उसी रास्ते में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ये 3 के आधार पे अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे करेंगे। तो अब तुम्हारा जो नेक्स्ट तुम्हारा है कि अवतल दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब का तुम्हारा बनना, मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा हो गया। देखिए तुम्हारा है, तुम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, रखी वस्तु के प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वस्तु के प्रतिबिंब। सुन ध्यान से, मतलब हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ने वाले, सुन यहाँ पे देख क्या बोले, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। ये तुम्हारा क्या है, अवतल दर्पण है कि नहीं है? तो देखो विभिन्न दूरी, सुन ध्यान से पहले यहाँ पे, ये क्या हो गया, P हो गया ना, ये क्या हो गया, F हो गया, क्या हो गया, C हो गया। हम लोग ना किसी भी दर्पण, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, हम लोग ना विभिन्न दूरियों पर, मतलब किसी भी वस्तु को ना कभी यहां पे रख देंगे तब देखेंगे इसका दर्पण किस तरह बन रहा है, कभी यहां पे रख देंगे, कभी यहां रख देंगे, कभी यहां पे रख देंगे, ठीक है ना। और देखेंगे कि तुम्हारा जो प्रतिबिंब बन रहा, फोटो तुम्हारा वो किस तरह बन रहा है, ठीक है ना। तो शुरू कहां से करते हैं, शुरू यहां से करेंगे। कब से सर, यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी एक वस्तु को रखेंगे तब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है ना किस तरह बन रहा है, नंबर 1। फिर तुम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, 2 तुम्हारा हो गया, नंबर 3 यहाँ पे रख देंगे, नंबर 4 यहाँ पे रख देंगे और नंबर 5 यहाँ पे रख देंगे। तो लगता है ये आज तो नहीं होगा लेकिन कल तक में ये होगा, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला नंबर तुम्हारा क्या है कि अवतल दर्पण के सामने कहां पे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब कहां बनता है, ये वो हम लोग फिलहाल अभी देखने वाले हैं। तो नंबर 1 तुम्हारा जो आता है, तुम्हारा कौन सा, जब वस्तु, बिल्कुल ये वाला नहीं था, जब वस्तु अब तो समझ ले यहाँ पे, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के किसके बीच में, ध्रुव और
मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, स्थित मतलब वही रखते हैं, स्थित हो, तो हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, हेडिंग है। तो तुम्हारा ना क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है, कभी कभी ना 5 नंबर का ही पूछ देता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का ना सचित्र वर्णन करें। पेंसिल वेंसिल से बनाना हो तो बढ़िया से बनाना है, ठीक है ना, बीच स्थित हो। देख हम लोग फर्स्ट सुन ध्यान से, अवतल दर्पण की ध्रुव, तो पहले क्या करो हम लोग, एक अवतल दर्पण यहां पे इस तरह करके बना देना है, ठीक है ना। ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। और एक तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है, मुख्य अक्षीय प्रधानक, पहले नाम दे दो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है सर, पी हो गया, ठीक है ना। ये क्या है सर, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। कोई दिक्कत क्या किसी को, नहीं ना। सी क्या होता है रे मनीष कुमार, सी क्या होता है, सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये तुम्हारा क्या मुख्य फोकस, ये तुम्हारा क्या ध्रुव है। ये तुम्हारा क्या मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष फिर प्रधान अक्ष, ठीक है ना। अरे सुनो पहले पागल सब, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, तुम्हारा क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, पहले सीख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक वस्तु को ना यहाँ पे रख दिए, कहां पे रख दिया हम, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है ना। सुनो ध्यान सुनो में सब, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, नहीं तो नहीं कर पाएगा, जो क्लास छोड़ दिया कभी नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे हम इस पेन को ना यहाँ पे रख दिए हैं इस दर्पण के सामने में, ठीक है ना। अब हमको जानना है कि इसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, और मेरे पास में 3 है, 1 2 3, तीनों का ना हेल्प करके हम ये पांचों को बनाएंगे। तो देखो पहले तुमको करना क्या है, इसको नाम देना है कि सर ये ऊपर वाले को पार्ट को ए बोल दिए, ये तुम्हारा क्या हो गया बी पार्ट बोल दिया, इस पेन का ऊपर वाले पार्ट ए, इसको क्या बोल दिया बी बोल दिया, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से, पे ऊपर से ना एक किरण लेना है, किरण यहां से, ठीक है ना, किरण लेना है और दर्पण पे डाल देना। किस तरह डालना है, इसके समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं किरणें। और हम लोग ऊपर देखो क्या पढ़े हैं कि पढ़े थे ना कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां पे मुख्य फोकस से होकर गुजरती है कि नहीं है। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, यहां से तुम्हारा कहां पे मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। तो गलती हो गया क्या, हल्का सा गलती हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम इसको फोकस माने हुए हैं, ये वाला है ना, ये बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद तुम्हारा कहां निकलेगा, इसको चलो ठीक है ए यहां दो, यहाँ पे क्या रखो बी रख दो। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद जो है ना ये यहां से मुख्य फोकस से इससे निकल जाएगा, ठीक है ना। एक किरण तुम्हारा ये वाला हो गया, हम दे दिए। अब एक और किरण लेना है, और किस तरह लेना है तुमको किरण, तो सुन ध्यान से, हम क्या बोले कि वक्रता केंद्र से होने वाली किरणें, ये वाला, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें ना प्रकाश के परावर्तन के बाद जो है ना उसी रास्ते में क्या होता है लौट जाता है। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे वक्रता केंद्र से थोड़ा ले लो, मतलब यहां से थोड़ा देखो, यहाँ पे तो ना ये वाला मोड़ से वक्रता केंद्र तुम्हारे किरणें तो ना पास कर दो, यहां से कर दिए पास यहां से। तो हम लोग क्या जाने कि सर वक्रता केंद्र जाने वाली किरणें तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या उसी रास्ते में क्या होता है लौट आता है कि नहीं है। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, कुछ इस तरह से जो है ना वापस तुम्हारा क्या हो गया पीछे लौट आ गया। क्या कहीं भी किरणें ये दोनों आपस में, क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं कट कर रही है क्या, थोड़ा देखो ध्यान से, क्या कहीं कट कर रही है, फिर कहीं कट करने गुंजाइश है क्या इधर पीछे में ये दोनों किरणें। पहले तो सुन ध्यान से, पहले वाली जो किरण यहां से यहां ले लिए, अपवर्तन के बाद यहां पे आ गया था, है कि नहीं, ये वाला किरण है, ये सॉरी परावर्तन के बाद ये तुम्हारा क्या ये दोनों किरणें कहीं भी परावर्तन के बाद मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तब क्या करते हैं हम लोग, तब सब दोनों के क्या करेंगे पीछे बढ़ाएंगे, यही तुम्हारा लॉजिक है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। इसको बढ़ा दे पीछे, पीछे बढ़ाना मतलब क्या डॉट डॉट से ना तुम्हारा क्या करना है इसको मिला देना है, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि दोनों किरणें जो है ना कहीं पीछे से क्या हो रहा है आ रही है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, किरणें दोनों आ रही है यहां से। तो अब तुम्हारा जो पेन तुम्हारा था ए और बी, तो कुछ पीछे दिख रहा दर्पण के सामने में, और इसको नाम दे दिए ए डैश और कितना बी डैश नाम दे दिए। और तुम ही लोग बताओ कि ये तुम्हारा क्या हो गया प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहां बनता है सर, परावर्तन के बाद जो जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना। परावर्तन के बाद जो ये दोनों आपस में नहीं मिला है, तो हम लोग क्या कर दिए उसको पीछे की ओर मिला दिए इसको। तो हमको लग रहा है कि पीछे से तुम्हारा दोनों किरणें यहाँ पे क्या आ रही है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया प्रतिबिंब बन गया इसका, ठीक है ना। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, ध्रुव और मुख्य, तो तुम्हारा कहां पे
बन रहा है। तुम्हारा कहां बन रहा है? तो दर्पण के पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं है? चल बोलो, वस्तु का प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक है कि काल्पनिक है? काल्पनिक है कि नहीं है? जहां भी तुमको लगे कि डॉट 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 से मिलाने से तुम्हारा तुम्हारा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब जो तुम्हारा ए और बी तुम्हारा वस्तु तुम्हारा साइज था, इससे छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, तुम्हारा काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब है तो सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है। पागल हो गए क्या? सीधा है ना। देखो तो ए इधर, अभी तुम्हारा पेन इस तरह था, इधर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। बोलते बोलो ना, किसमें? समतल दर्पण में, है ना। तो जो तुम्हारा जो प्रतिबिंब फसली देना यहाँ पे कि ए डैश बी डैश, फसली देना यहाँ पे कि जब वस्तु कौन सा? ए बी, ठीक है ना, दर्पण के पी तथा एफ, पी मतलब क्या हो गया? ध्रुव हो गया, एफ तुम्हारा क्या हो गया? फोकस हो गया। जब वस्तु ए बी दर्पण के पी तथा एफ के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, या फिर मतलब स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, है ना। वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लिख के नंबर 1 बोल, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कोई दिक्कत है क्या? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कभी कभी ये आता है 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन कि जब हम किसी वस्तु को ना अवतल दर्पण के, जब तुम्हारा क्या ध्रुव और फोकस के बीच में होते हैं, तो तुम्हारा इसका ना सचित्र वर्णन करें, मतलब पूरा का पूरा इसको चित्र डायग्राम से दिखाएं इसको। तो वस्तु का प्रतिबिंब तुम्हारा क्या हो गया? सर दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। बोलते जाओ, ये तुम्हारा जो प्रतिबिंब जो बना, ये तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। काल्पनिक मतलब क्या होता है? आभासी। वस्तु का प्रतिबिंब जो हो गया वो क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। काल्पनिक मतलब क्या होता है? आभासी। काल्पनिक या आभासी। नंबर तीसरा, ये आभासी प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया। उल्टा या सीधा? सीधा प्रतिबिंब, है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया? सीधा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बन गया। सीधा बन गया ना। अब बनाओ कि छोटा या बड़ा? बड़ा बन गया ना। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा, रुको रे, क्या लिख रहा है? प्रतिबिंब तुम्हारा जो बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, और उसको बोलते हैं आवर्धित बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आवर्धित। तो लिख देना यहाँ पे कि वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार जो है, साइज जिसको बोलते हैं, प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु की अपेक्षा बड़ा, और बड़ा क्या बोलते हैं? आवर्धित बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आवर्धित। इंपॉर्टेंट है, कभी ये तुम्हारा पूछता है। आवर्धित मतलब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा आवर्धित बड़ा बनता है। कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 पॉइंट। तो सुन ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा ना कभी कभी एक नंबर आता है कि अवतल दर्पण में जो है ना, वह तुम्हारा क्या, तुम्हारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए कहां पे रखेंगे? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे किसी वस्तु को, तो तुम्हारा क्या बनेगा? है कि नहीं है? तो सब और देख लो एक बार, इसको थोड़ा सा ठीक से करते हैं। देखिए यहाँ पे तुमको इस तरह डालना है आराम से, ये वाला यहाँ पहले क्या देना है? पी देना है तुम्हारा, पहले क्या देना है? एफ देना है, क्या भी देना है? सी देना है, ठीक है ना। और जो वस्तु तुमको कहां पे रखना है? इन दोनों के बीच में, ये रख दिया ना। अब तुमको ना एक किरण खींचना है, कहां से? यहां से, उसकी मुंडी से समांतर में इस तरह करके, है ना। डाल दिए। हम लोग क्या कि समांतर किरणें जो है ना तुम्हारा कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? फोकस से। तो तुमको क्या निकल देना है? फोकस से। यहाँ से तुम पूरा इधर से, ये वाला ये बिंदु से फोकस से पेंसिल से करके बढ़िया, ठीक है ना। एक तुम्हारा ये हो गया। और फिर हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने में तुम्हारा क्या होता है? उसी रास्ते में तो एक तुम्हारा ले लेना, तुम्हारा वक्रता केंद्र से ऐसे करके, मतलब देखो ना यहाँ पे ये वाला, मतलब ऐसा तुम किरण में जो तुमको यहां से लगे कि वक्रता केंद्र जा रहा है ऐसे करके, है ना। तुम्हारा क्या होता है? उसी रास्ते में क्या हो गया? वापस लौट आया। ये थोड़ा सा इस तरह, देखो यहाँ पे समांतर नहीं तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या होगा? इस तरह, मतलब थोड़ा सा क्या फैलते जा रहा है इस तरह करके, है ना। तो ये दोनों किरणें मिल नहीं रही, तुम क्या क्या करेंगे? इसको
पीछे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे करके, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसको उतारो और बढ़िया से लिखो इसको। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वाला, देखो यहाँ पे होता क्या चीज है कि अवतल दर्पण के सामने में ना, जब हम लोग जो है फोकस, ये ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं ना, तो तुम्हारा क्या होता है, बड़ा बनता है, और तुम्हारा क्या वास्तविक क्या सीधा बनता है कि नहीं? और यही कारण है कि जब नाई लोग तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे जो बार्बर तुम्हारे जो होते हैं, कौन तुम्हारा हजामती के रूप में, हजामती मतलब क्या होता है, जो तुम लोग जो है ना हजामती, हजामती मतलब होता है जो बाल दाढ़ी के लिए हम यूज करते हैं दर्पण, उसको बोलते हैं हजामती के लिए, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने फेस को जो है ना कहां पे रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारा जो बाल जो है हेयर क्या दिखता है, सीधा दिखता है, और क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, ठीक है ना? इसे पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में भी, और हम लोग खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे किस्म। तो अब तुम लोग 2 नंबर में लिखो, सुन ध्यान से, ये तुमको याद रखना है, ये किरणें गई या दोनों मिल नहीं रहा है, इस तरह करके, ठीक। अब 2 नंबर में देख, यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि 2 नंबर में हम लोग क्या, तुम्हारा हेडिंग क्या है, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो अभी हम लोग रखे मुख्य फोकस और किसके, ध्रुव के बीच में रखे ना, तो अब हम लोग कहां पे रखेंगे बता रहे हैं, देख देखिए पे अवतल दर्पण ये है ना, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, तो क्या हो गया, फोकस है तुम्हारा क्या हो गया, सी हो गया। अभी हम लोग यहां रखे थे, फिर कहां रखेंगे, फोकस पे ही रख देंगे, कोई दिक्कत, फोकस पे रख देंगे इस बार। तो नंबर 2 तुम्हारा क्या हो गया, जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां पे, मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। दो नंबर में यहां पे तुम लोग कर देंगे, ठीक। देखिए बे, तो ध्यान से देख, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, हम क्या किए, तुम्हारा पहले तो अवतल दर्पण ले लो यहाँ पे, है ना, ये कौन तुम्हारा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और क्या करो, एक मुख्य अक्ष पे ले लो, है कि नहीं है, पहले नाम दे दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, पी हो गया, पी तुम्हारा क्या है, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया सर, सी हो गया। सी और एफ हमेशा क्या होता है, सेम डिस्टेंस, सेम दूरी पे होता है। ये तुम्हारा मान लो 5, तुम्हारा ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू कितना, r/2, है ना, या r इज इक्वल टू कितना होता है, 2f। कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला। तो देख यहाँ पे, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस पर स्थित, कहां तुम्हारा है, मुख्य फोकस पे स्थित हो, क्या दिक्कत है, क्या पे हम वस्तु को लेके आगे कहां पे, मुख्य फोकस पे, हम इसको ए नाम दे दिए, क्या नाम दिए, इसको हम दे दिए बी नाम, नीचे वालों को। अभी थोड़ा सा नाम थोड़ा मत देना, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है ना, कभी कभी किरणें खींचते हैं, तुम्हारे बी पे आया था इसीलिए, चलो ठीक है। ए और तुम्हारा वस्तु देखिए पे, वही वाला बात है, पे यहां से ना एक किरण तुमको लेना है, किस तरह लेना है, समांतर किरणें लेना है, किसके, मुख्य अक्ष के, ये तुम्हारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष से जाती हुई किरणें, ये प्रकाश के परावर्तन के बाद तुम्हारा कहां पे, फोकस है कि नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एकदम यही से तुम्हारा कहां पे, फोकस से जहां पे रखे वही तुम्हारा क्या गुजर जाएगा। कोई दिक्कत तो बोले यहां से नहीं ना। अब 2 किरण लेना है, एक किरण ले ले यहां से, और एक और किरण लेना कहां से, वक्रता केंद्र से, यही से तुम्हारा मुंडी से ही, वक्रता केंद्र से, तो हम लोग वक्रता केंद्र से ही ले लेंगे इस तरह करके। तो इसको ए नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, बी नाम देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली तुम्हारा किरणें क्या होता है, उसी रास्ते में क्या होता है, वापस लौट आती है। तो वापस क्या हो गया, उसी लौट, वापस तुम्हारा क्या, उसी रास्ते में लौट आया, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया, क्या इन दोनों को बढ़ाने से, इन दोनों को बढ़ाने से, तो देख यहाँ पे, क्या इन दोनों को बढ़ाने से कहीं मिल रहा है क्या, नहीं ना। लेकिन एक चीज और है, इनको पीछे बढ़ाने से भी कहीं नहीं मिलेगा, ये समांतर हो जाएगी किरणें, है कि नहीं है। तो इसको पीछे क्या करते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा पीछे तुम्हारा क्या गया, ये तुम्हारा दोनों किरणें क्या है, समांतर हो गया। और समांतर किरणें जो है ना, अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होती है हमको,
जैसे कि मान लो कि समांतर की रेल का पटरी तुम्हारा समांतर है कि नहीं है, ये तुम्हारा पूरा समांतर कर दो दोनों को, पूरा समांतर मतलब एकदम पूरा समांतर। ऐसे रेल की पटरी समांतर है कि नहीं है, तुम देखो उसको, तुमको लगता है कि बहुत दूर जाके दोनों ने आपस में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है कि नहीं है। मतलब कि इसको पूरा अगर बढ़ाएंगे बोर्ड के इधर ना, तो हमको लगेगा कि दोनों क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये दोनों आपस में जो है ना मिल जाएगा कहां पे, अनंत पे मिलेगा जाकर के, है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, क्या अनंत पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि जब फोकस पे रख दी तुम्हारा काम बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तुम्हारा ये वास्तविक लाइन है कि तुम्हारा है ना, तुम्हारा सही मायने में तुम्हारा मिलता हुआ तुम्हारा ये दोनों लाइन है, तुम्हारा सही में तुम्हारा क्या मिल रहा है, तो वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब तुम्हारा बन गया, है ना। तो पहला तुम्हारा क्या हो गया कि जब वस्तु कहां पे, तो सुनो ध्यान से, हमेशा रखना कि फोकस पे रख दिया तुम्हारा जो देखो टॉर्च का जो बल्ब होता है ना, वो कहां पे रखते हैं हम लोग, फोकस पे ही सेट करते हैं हमेशा, इधर उधर नहीं, कहां पे, फोकस पे ही सेट करते हैं बल्ब हो तुम्हारा। तभी तुम्हारा क्या होता है, बहुत दूर तक तुम्हारा जो है इसका रोशनी जाती है वहां पे, और हमको लगता है क्या अनंत में जाके बल्ब जो है इतना छोटा तुम्हारा क्या बहुत बड़ा दिखाई देता है कि नहीं है। तो याद रखना हमेशा कि जो वस्तु इतना बड़ा था, अगर मान लो कि ये फर्स्ट सूत्र यहाँ पे मान लो कि ये तुम्हारा होता है इस तरह करके कुछ, तो क्या होता है यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई देता है, ये तुम्हारा वस्तु ए बी है, तो तुम्हारा क्या ए बी हो गया, उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिख देना यहाँ पे, जब वस्तु ए बी, जब वस्तु ए बी कहां पे रखे हैं, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस कहां पे, एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब, सुन ध्यान से, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नंबर एक कहां बन रहा है पहले बताओ तो, अनंत पे, अनंत बन रहा है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है काफी। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर, अनंत पे, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे, सुने इधर देखिए, ये दोनों लाइनें में हमको लग रहा है, जैसे कि मान लो ट्रेन की पटरी है ना, तुम्हारा है, तुम देखो तुमको लगेगा ना कि बहुत दूर जाके ना दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो लाइन तुम्हारा है सही मायने में तुम्हारा वास्तविक रूप से लग रहा है हमको मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं है। तो कैसा तुम्हारा हो गया, तुम्हारा वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक, याद रखना। और वास्तविक क्या होता है, उल्टा की सीधा, हमेशा उल्टा ही होता है कि नहीं है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो तुम्हारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक, वास्तविक। नंबर तीसरा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सीधा, वस्तु से उल्टा, उल्टा, उल्टा बनेगा। नंबर चौथा, अनंत बनता वस्तु की प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हाँ, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आवर्धित, वस्तु की अपेक्षा आवर्धित, आवर्धित बनता है। वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा लिखो ना, वो एक ही बात होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग सब बीच में ही लिखने लिखता है, मजाक खराब। देखिए पे हम क्या बोले कि बल्ब अगर तुम्हारा ये वाला है ना,
तो बल्ब जो है ना कहां पे रखते हैं हम लोग? मुख्य फोकस पे ही रखते हैं, ठीक है ना। मुख्य फोकस पे रखने से क्या होता है, ये वाला, ये किरणें तुम्हारा क्या हो गया, तुम सब किरणें क्या होता है, समांतर रहती है और हमको ना बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। छोटा सा बल्ब तुम लोग ये मतलब तुम लोग देखा होगा कि जैसे कि मान लो ये बल्ब है, ठीक है ना। अब बल्ब तुम्हारा जैसे कि वहां पे हम लोग फोकस किया ना, तो छोटा सा बल्ब ना बहुत बड़ा दिखाई देता है, तुम्हारा गोल करके दिखाई देता है। नहीं देखा तुम लोग क्या? इससे करके तुम्हारा क्या, तुम्हारा बल्ब बनता है, बहुत बड़ा बनता है तुम्हारा क्या, छोटा सा बल्ब का बहुत बड़ा तुम्हारा दिखाई देता तुम्हारा इस तरह करके, वही तुम्हारा क्या गया, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो यह देखने तुम्हारा ही तरीका हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब लिखो फटाफट, टॉर्च, टॉर्च, हेडलाइट, हेडलाइट में बल्ब मुख्य फोकस पे होता है, मुख्य फोकस पर होता है। जिसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। खाना चाह रहे थे तभी से ये वाला तो दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो हमेशा याद रखना कि मुख्य फोकस पे जब भी रखते हैं ना, तो क्या सोचना तुमको टॉर्च कि तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा हमेशा अनंत पर, वास्तविक वस्तु से उल्टा, बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर तुम्हारा क्या है। जब वस्तु हम लोग कहां पे रख देंगे, देखिए पे पहले कहां पे रखे हम लोग, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब तुम्हारा कहां पे, फोकस के बीच। तुम्हारा कहां पे रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तब देखेंगे हम लोग किस तरह तुम्हारा प्रतिबिंब, कोई दिक्कत है। तो एक वो तुम्हारे क्वेश्चन बनता तो आता है कि किसी वस्तु का ना प्रतिबिंब जो है ना अनंत पे बन रहा है, तो वस्तु कहां रखे हैं, फोकस पे, याद रखना। या फिर किसी वस्तु को फोकस में रखेंगे तो तुम्हारा कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार आ गया, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिख ही दो यहाँ पे। लिख ही लो क्वेश्चन यहाँ पे कि अवतल दर्पण के सामने, थोड़ा क्वेश्चन लिख ही लो। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के मुख्य, देखो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर रखी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, इंपॉर्टेंट है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, बोल फटाफट, प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता त्रिज्या पर, सॉरी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर डी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बोल फटाफट, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कभी कभी ना घुमा के पूछता है कि किसी वस्तु का ना अनंत पर बनने के लिए प्रतिबिंब कहां पे रखेंगे? तो फोकस पे रखेंगे। क्या तुम हंसती? नंबर तीसरा, देखिए पे हम लोग क्या किए कि शुरू में हम लोग कहाँ रखे थे सर? ध्रुव और कहाँ पे? फोकस पे, है ना। अब तुम्हारा कहाँ पे? यहाँ पे रख दिए। अभी कहाँ रखेंगे? फोकस और कहाँ पे? वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, तब है नंबर कौन सा? तीसरा। जो नहीं आया क्लास बहुत हिंदी बोल देना, उसको अलग से आएगा, तुम उसको पढ़ा सकते हैं जो भी बनता है। जो तीनों क्या नाम है? कल्पना सब। जब वस्तु अवतल दर्पण के, अभी ये अवतल दर्पण चल रहा है, उत्तल दर्पण भी चलेगा लेकिन उसमें कम है, दो ही डायग्राम, उसमें एक ही डायग्राम मिलेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां पे? एफ तथा कहां पे? सी पर। सी मतलब क्या होता है मनीष कुमार? वक्रता केंद्र। एफ तुम्हारा क्या हो गया? मुख्य फोकस। जब वस्तु दर्पण के एफ तथा सी पर स्थित हो। लिखो नहीं तो क्या दिक्कत है कि कहां पे? फोकस, फोकस को बोलते हैं एफ तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर क्या हो? वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। हाँ सोनिया पे जब वस्तु वक्रता किसमें तुम्हारा एफ दिखे पे? ये अवतल दर्पण है कि नहीं? बोल इसका नाम क्या दे देंगे? पी फोर क्या होता है? ध्रुव, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया सर? एफ हो गया। ये क्या हो गया सर? सी हो गया। ये तुम्हारा जो लाइन है तुम्हारा क्या है? मुख्य अक्ष या फिर क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या है? प्रधान अक्ष भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या लिखे है यहाँ पे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इस अवधि जो है ना वस्तु को रखो कहां पे? यहाँ। कोई दिक्कत है क्या? ये लाइन को थोड़ा बढ़ा दो, कोई दिक्कत? एफ और सी के बीच में कहीं भी रख दो। फिर वही वाली बात, कौन वाली बात? एक किरण लेना है सबसे ऊपर से और इस तरह पास करवाना है। किसके? इसके समांतर में। और लोग जानते हैं कि इसके समांतर पास करने द्वारा कहां से बोल कहां जाएगा? कहां जाएगा? फोकस, है ना। कहां तुम्हारा मुख्य फोकस से वो गुजर जाएगा। कुछ इसके लिए मेरे पास भी नहीं है, अब इससे माथा नहीं पर बस इसके लिए हो गया। इसके बड़ा वाला दो तो बड़ा वाला तुम लोग देख फटाफट। यहाँ पे क्या बोले हम कि एफ से इसको निकाल देना है ना। एफ से इसको क्या करना है? निकाल देना। ठीक, एक किरणें और लेना है। और कहां से लेना है इस पर? सर सी से आती हुई किरणें, है कि नहीं? सी से किरणें, ये वाला सी से किरणें कर देने से करके तुम आराम से सी से तुम जाना चाहिए। कहां मिल गई ये? देखिए पे
सुन ध्यान से, ये सी से लिए थे हम इधर जाते हुए, और हम लोग क्या बोले कि वो करता है कि जानू तुम्हारा क्या शायद उसी पाथ में क्या होता है वापस लौट आती है। ये पढ़ा था ना। तो देखो सुन ध्यान से यहाँ पे कि ये किरणें तुम्हारा का क्या हो गया, तुम्हारा यहाँ पे लौट गया, ये तुम्हारा किरण यहाँ पे लौट गया। क्या दोनों किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद इस बिंदु पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कैसा वास्तविक की काल्पनिक प्रतिबिंब? वास्तविक है कि नहीं है? मतलब कि ये तुम्हारा जो ए था यहाँ पे बी था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ए डैश हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बी डैश हो गया। मतलब कि पेन तुम्हारा ना हम सीधा रखे हुए थे, तो हमको दर्पण में पेन क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। देखो ए डैश बी डैश उल्टा दिख रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब से क्या होता है, उल्टा ही तो होता है। तो लिख देना यहाँ पे कि वस्तु क्या नाम दिए, ए बी, अवतल दर्पण के एफ तथा सी पर स्थित, तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ना। बोल क्या तुम्हारा वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के आएगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने ही तो बना है ना। तो पहले तुमको क्या लिखना है कि दर्पण के सामने, पहले कहाँ बना ये लिखो, दर्पण के सामने बन रहा है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। पहले तुम लोग बोलो तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के सामने बना है कि नहीं है। और तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक बन गया। वास्तविक तुम्हारा क्या होता है, क्या होता है उल्टा ही होता है। वस्तु छोटा क्या बड़ा, वस्तु हल्का सा बड़ा। तो ये ए बी है, कोई दिक्कत? प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के सामने, ये सामने बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब उल्टा वस्तु की अपेक्षा क्या उल्टा, प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब उल्टा। नंबर चौथा, प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, इसका यूज है एक नंबर में तुम्हारा आता है, फर्स्ट नंबर तुम्हारा आता है, कभी 2 मार्क्स में आता है कि एफ और सी के बीच में हमेशा नाम दे देना। यहाँ पे क्या नाम दिए हम लोग, ये एफ, ये बोला ये एफ से हमेशा पास होगा, कि तुम्हारा क्या है सी नाम दे दिया, यहाँ पे हमेशा एफ। एगो लास्ट बच गया इसमें तुम लोगों का, बस तुमको याद रखना होता है कौन सा, किरण आरेख वाला। पहला तुम्हारा क्या था, देखो इधर मैं लिख दे रहा पे, तुम्हारा पहला क्या था कि सर यहाँ पे जो है ना किसी भी अवतल दर्पण में अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, ये तुम्हारा P हो गया, ये क्या हो गया F हो गया, ये क्या हो है C हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें जाती है ना तो प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां पे, बोल फटाफट कहां पे, फोकस से होके क्या वापस हो जाती है नंबर 1 में। नंबर 2 तुमको हम पढ़ाए थे कि सर प्रकाश के परावर्तन इसमें किसमें, अवतल दर्पण में, अगर किससे, इस बार जो है ना क्या करे तुम्हारा P हो गया कि क्या हो गया, ये F हो गया, क्या हो गया C हो गया, है ना। याद देखो यहाँ पे इसमें तुम्हारा क्या था कि सर मुख्य अक्ष के समांतर तुम्हारा फोकस से पार हो गया था। इस बार क्या करते हैं हम लोग, फोकस से ही पार करवाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश के प्रतिबिंब तुम्हारा क्या होता है सर, इसे तुम्हारा क्या समांतर हुए किरणें। एक बात हम लोग ना 3 नंबर तुम्हारा क्या पढ़े थे हम लोग कि सर प्रकाश के परावर्तन में अगर मान लो वक्रता केंद्र के तुम्हारे, तो क्या होता है, बोल फटाफट, कौन बता सकता है, बोल फटाफट। P हो गया, F हो गया और C हो गया। कोई भी किरणें अगर जाएगा तुम्हारा C से तो क्या होगा, बोल फटाफट, क्या होगा, फटाफट बोल फटाफट। अगर C से जाती है तुम्हारा किरणें क्या हो गया, बोल फटाफट, क्या होता है तुम्हारा, इसी रास्ते, माध्यम में क्या, इसी रास्ते में लौट आती है, माध्यम बोल रही है कि नहीं है। अगर C से जाएगा तुम्हारा क्या होगा, यहां से गया ना
तुम्हारा क्या गया, इसी तुम्हारा रास्ते में क्या हो गया, वापस चला गया, है ना। इसके आधार पे हम लोग जो है ना कल सब पूरा क्वेश्चन किए थे, है ना। ये 3 तुमको याद रखना है ना। और हम लोग सुनिए यहाँ पे हेडिंग तुम्हारा क्या था कि अवतल दर्पण के सामने जो है ना विभिन्न दूरियों पे रखे प्रतिबिंब, है ना। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग कल क्या देखे थे कि कल जो ऑप्शन था देख यहाँ पे पहला तुम्हारा क्या था कि हम जो विभिन्न मतलब क्या, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है कि नहीं है, ये क्या तुम्हारा P है, ये क्या है F है, ये क्या है C है। तो हम क्या बोले कि बारी बारी से हम दर्पण को ना रखेंगे, किसको, किसी वस्तु को रखेंगे, देखें किस तरह बन रहा है। तो हम पहले कल यहाँ पे रखे थे वस्तु को, है कि नहीं है। फिर हम लोग क्या यहाँ पे रखे थे, फिर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। कल हम लोग शायद 3 को पढ़े थे क्या, है ना। तो याद को सुन ध्यान से, जो ऑप्शन थे यहाँ पे देख। हम लोग क्या बोले कि पहला तुम्हारा केस कि जब हम लोग वस्तु को जो है ना किस पे, सर यहाँ पे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रख दिए किसी वस्तु को, तो देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या बोले कि मान लो कि इस पेन को हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, किसके, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिए, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि तुम्हारा वही तुम्हारा रूल है कि एक तुम किरण लो किसके, मुख्य अक्ष के तुम्हारा क्या समांतर में ले लिए, हम लोग ले लिए ना। अब तुम्हारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लिए, तुम्हारा कहां से निकल जाएगा, फोकस से। मतलब तुम्हारा कुछ जो है ना यहाँ से तुम्हारा क्या किरण, तुम्हारा यहाँ से किरण तुम्हारा क्या गुजर जाएगा इसे। कोई दिक्कत है क्या। एक और किरणें लिए, किस तरह किरणें लिए, सर यहाँ से किरणें लिए, कहां से, वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से किरणें जाने वाले तुम्हारा क्या था, उसी रास्ते में क्या वापस लौट आती है ना। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक किरण तुम्हारा इसी मुंडी से यहाँ पे तुम्हारा इसके हेड से ले लिया, यहाँ पे देख। तो हम लोग इस तरह किए, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि सर इसी रास्ते में तुम्हारा यहाँ से गया और इसी तुम्हारा रास्ते में वापस लौट आ गया, है कि नहीं है। तो क्या ये दोनों किरणें, कौन कौन किरणें, पहले वाला और ये पहले ये वाला, क्या प्रकाश के परावर्तन के बाद कहीं भी मिल रहा है क्या। मतलब तुम्हारा ना कुछ इस तरह हो गया, सर यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाएगा, ये दोनों कहीं मिल रहा है क्या, नहीं ना। तब क्या करते हैं हम लोग, सर इसको पीछे बढ़ा दिए थे, है ना। इसको पीछे हम लोग क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे ऐसे करके। तो हम लोग क्या लगा कि ये जो दोनों किरणें हैं कहां से, पीछे से आ रही है, नहीं आ रही है क्या, इस तरह करके। तो अब जो प्रतिबिंब बन गया, मतलब ये जो पेन है कौन सा, ये वाला ए और बी जो पेन है, तो हम लोग क्या लगा कि सर यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, ए डैश हो गया और बी डैश हो गया, है कि नहीं है। इस पेन का जो है ना ऊपरी सिरा, मतलब ए तुम्हारा ऊपर है, यहाँ भी क्या है ऊपर ही है, यहाँ तुम्हारा बी नीचे, तुम्हारा क्या है नीचे ही है। तो पहला तुम बताओ क्वेश्चन की जो प्रतिबिंब बना वो किधर बना, दर्पण के पीछे बना, है कि नहीं है। चल बोल फटाफट, 2 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब बना कि या काल्पनिक प्रतिबिंब बना, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब क्या होता है कि पीछे बढ़ाने से हमको प्रतीत होता है कि वो जो किरणें जो है ना, ये तो दोनों किरणें जो है कहां से, यहां से आ रहा, तुम्हारा है कि नहीं है। तुम्हारा क्या होगा, काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब बन गया, है कि नहीं है। और काल्पनिक तुम्हारा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वस्तु के सीधा होता है ना। तो नंबर 1 में तुम्हारा क्या लिखा था कि दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। फिर तुम्हारा क्या है सर, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया था। फिर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वस्तु के सीधा बन गया था, और वस्तु से छोटा की बड़ा, है कि नहीं है। तुम्हारा क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तुम्हारा किताब में दे दिया है, वस्तु से क्या हो गया, ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और यही कारण है, तुम बोलोगे सर आप तो बोले कि सीधा प्रतिबिंब बन गया, लेकिन चम्मच जब दिखाए थे ना तो तुमको क्या लिखा था कि सब उल्टा ही बना था। लेकिन एक जगह है, देखो हम लोग ये ना अभी पहला तुम्हारा पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे, तुम लोग क्या देखेंगे, सब उल्टा बन जाएगा। तो स्पून में क्या होता है कि जब पूरा सट के देखेंगे हम लोग ना, मतलब कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो तुम्हारा क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। और यही कारण है कि हजामती के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कहां पे, हजामती। हजामती क्या होता है सर, दाढ़ी बनाने के लिए, कई बार पूछा, बहुत बार पूछ दिया है। तो दाढ़ी बनाने के लिए तुम्हारा कौन सा होता है, अवतल। पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में से हम लोग, ठीक है ना। एक हम लोग ये पढ़े थे, है ना। देखो कल और पढ़े थे, देखो पहले हम वस्तु को यहाँ पे रख दिए, कहां पे, ध्रुव और फोकस के बीच में, नंबर 1। नंबर दूसरा तुम्हारा क्या कर दिए थे, हम फोकस पे ही रख दिए थे, है ना। हम क्या, देखो पहले यहाँ पे रख दिए, फिर यहाँ पे रखेंगे। अब वस्तु को जो है ना हम क्या कर दिए, फोकस। पहले नाम दे दो, ये तुम्हारा क्या है, ध्रुव है, ये क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, है कि नहीं है। इस बार ना हम वस्तु को यहाँ पे रख दिए, कहां पे, फोकस पे ही रख दिए, ठीक है ना। फिर वैसे ही देखो बहुत सारी किरणें, लेकिन 2 किरण लेना, किसी किसी एक किरण ले लो, कहां से, इसके ऊपरी सिरा से। ये तुम्हारा किरणें गए यहाँ से यहाँ तक, है ना। प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश के परावर्तन के बाद तुम्हारा क्या होता है, इसके फोकस से होकर गुजर जाती है। कोई दिक्कत तो बोले यहाँ पे
नहीं ना, एक किरण तुम्हारा हो गया, एक किरण और लेना है, कहां से लेना है, ये तुम्हारा केंद्र से, इस तरह तुम्हारे ले लिया, केंद्र से तुम्हारा इस तरह करके, और यहाँ पे कुछ इस तरह हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन का तुम्हारा क्या होता है, ये दोनों आपस में तो समांतर निकले, तो समांतर, ये कहीं भी कट नहीं करती है ना। जब कोई लाइन है, दो लाइन है ना समांतर हो, तो हमको लगता है कि बहुत दूर जाके दोनों लाइनें क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तुम देखो ना, कोई भी लाइन है तुम्हारा समांतर, लगता है हमको कि बहुत दूर जाके क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। अगर तुमको यकीन नहीं है, तुम ट्रेन की पटरी में खड़ा हो जाओ, लेकिन देखिए खड़ा होना मरोड़ जाओ, खड़ा हो जाओ, समझा ना। अब तुम देखना, तुमको लगेगा कि दोनों पटरी जो है ना बहुत दूर जाके जो है ना आपस में क्या मिल जा रही है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ये सही मायने मिल जा रही है, तुम्हारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब बहुत दूर मतलब क्या होगा, थोड़ा सुन ध्यान से, बहुत दूर मतलब इधर अगर मैं मिलेगा करके, तो दूरी कितना हो गया, बहुत दूरी हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। जैसे कि मान लो हम लोग क्या कर दिए फोकस पे, तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि टॉर्च में ना हमेशा कहां पे रखते हैं, फोकस पे ही रखते हैं, हमेशा नहीं कि इधर उधर बाहर बाहर नहीं। ये सब क्या है, ये सब हमारा काल्पनिक लाइन है कि भाई इसको बोल दिए फोकस, इसको क्या बोल दिए हम लोग, वक्रता केंद्र बोल दिए, है ना। अब देखो ये तुम्हारा क्या है सर, ये विरित है कि नहीं है, तो ये क्या केंद्र हो गया ना, इसमें तुम्हारा क्या काल्पनिक लाइन हो गया ना, बीच वाले लाइन को तुम्हारा क्या बोल दिया हम लोग, वक्रता केंद्र ही तो बोल दिए थे, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फोकस पे जैसे रखते हैं, तुम्हारा बल्ब को किसी फोकस पे एकदम यहाँ पे देख, हम लोग बल्ब को ना एकदम ऐसे रखते हैं, देख बल्ब को हम लोग एकदम ऐसे रखते हैं, कहां पे रखते हैं, फोकस पे, सी हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया ना। तो टॉर्च में ना बल्ब को एकदम ऐसे ही रखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोकस से कोई भी किरण आती है ना वो समांतर रहती है, कोई भी किरण गई तुम्हारा क्या गया, समांतर हो गया, कोई भी किरण तुम्हारा क्या हो गया, समांतर हो गया, कोई भी किरण तुम्हारा क्या हो गया, समांतर हो गया। तो इसीलिए हम लोग टॉर्च में रखते हैं, और वो बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च में ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। और जो नीचे बल्ब लगा हुआ है इसमें क्या कुछ है, नहीं ना, तुम्हारा लाइट यही खत्म हो गया, है ना। ये जो नीचे लगा हुआ है ये भी गोल है, वो भी गोल है, लेकिन उसमें इसके अंदर में इस तरह की कुछ भी मतलब सतह नहीं है वहां। लेकिन ये जो जलाओगे तो बहुत दूर तक, आधा किलोमीटर तक जाएगा इसका लाइट, नहीं जाएगा क्या। तो तुम्हारा क्या हो गया, इसे कहां पे, फोकस पे रख दी, तो कौन सा, अवतल दर्पण में, यहाँ पे इस तरह करके तो हम लोग पढ़ लिए थे कल अवतल दर्पण में, है ना। तो बोल फटाफट, इसे तुम्हारा पहला तुम्हारा क्या हो गया सर, कहां बन रहा है, अनंत पे बन रहा है तुम्हारा क्या, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब कि तुम अगर बल्ब को रखोगे, छोटा सा बल्ब ना, तो बहुत दूर में तुम्हारा जो रोशनी तो जाएगा चाहिए, ये बल्ब तुम्हारा ना बहुत बड़ा से दिखेगा। तुम टॉर्च को मारो ना, तुम्हारी दीवार में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अनंत पे। बोल वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक हो गया ना, ये तुम्हारा क्या सही मायने में तुम्हारा क्या वास्तविक लाइन तुम्हारा मिल रहा है कि नहीं है। उल्टा की सीधा, उल्टा की सीधा, उल्टा उल्टा, है कि नहीं। देखो ना यहाँ पे, देखो इधर ए हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे मिला, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम लाइन ड्रॉ करो, सर ये क्या हो गया, ए डैश, ये तुम्हारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपरी सिरा तुम्हारा कहां पे था, ऊपर में था, तुम्हारा क्या नीचे हो गया, नहीं हो गया। पेन तुम्हारा इस तरह था, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह दिख रहा है, सीधा कि उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। 2 नंबर पढ़े थे, 3 नंबर अब हम लोग कितना पढ़े थे हम लोग कल, 3 की 2, 3 पढ़ लिए थे क्या, तो 3 पढ़ लिए थे हम लोग। एक तुम्हारा यहाँ पे था, देख यहाँ पे। तो अब 4 नंबर हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं। देखो तो कहां पढ़े थे 3 नंबर, सी और एफ पे रख दिए थे क्या हम लोग, एफ और सी के बीच में रख दिए थे ना। हाँ अब 4 नंबर पे, 4 नंबर देखें बे, 4 नंबर, ठीक है ना। तो अब कहां रखना, सुन यहाँ पे हम लोगों ने पहले कहां पे रखा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोगों ने पहले रखा कहां पे सर, टी और एफ के बीच में रखा, है ना, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, कल यहाँ पे रख दिए थे। अब कहां रखेंगे, सी पे रख देंगे, 2 का बच गया है, और एक तुम्हारा कहां पे, ध्रुव पे रख देंगे एक, ठीक। तो पहले सी पे रख दो यहाँ पे, तो लिख देना यहाँ पे कि अवतल दर्पण के सामने, वही तुम्हारा रहेगा, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, कहां पे, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित हो, ठीक, ये वाला कंडीशन।
तब देखेंगे हम लोग कहां पे इसका ना प्रतिबिंब कैसा बनेगा और किस तरह बनेगा, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहां पे वक्रता केंद्र पे स्थित हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक तुम्हारा कौन सा अवतल दर्पण ले लिए। सुनो ध्यान से, पहले तुम्हारा ना 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, एक तो तुम्हारा जो भी है कभी कभार, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, ये क्या हो गया, क्या हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोल फटाफट, ध्रुव। ये क्या हो गया, ये वाला फोकस। ये क्या हो गया यहाँ पे सी। पहले हम लोग इस तरह कर देंगे, है ना, इसलिए थोड़ा और बढ़ा दो। पहले इस तरह कर दिए, हम क्या बोले कि कहां पे रखना वस्तु, वक्रता केंद्र पे, ठीक है ना। देख इस वस्तु को जो है यहाँ पे, चलो ठीक, इस पेन को हम यहाँ पे रख देना, इसका नाम जो है अभी नाम नहीं देते, थोड़ा सा क्या क्या तुम्हारा किरण तुम्हारा इस तरह आता है, ठीक है ना। ए और बी, चलो ठीक है, हमें ए और दे दिए, तुम्हारा क्या सा बी, यहाँ पे हम इसको नाम दे दिए, ठीक है ना। फिर से वही वाली बात, कौन सा, इसके ऊपर से जो है ना एक समांतर किरणें रखो, और हम लोग जानते हैं कि समांतर किरणें जो तुम्हारा क्या होता है, मुख्य फोकस से एकदम तुम लोग ना बराबर देना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो त्रिज्याएं जो होती है तुम्हारा क्या होता है, फोकस के 2 गुना होता है। मतलब यहां से यहां तुम्हारा जितना होगा ना उसका आधा ही रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तुम लोग गिन के देना पूरा एकदम, मतलब थोड़ा सा गिन के नहीं, मतलब थोड़ा सा लगे कि ये तुम्हारा क्या है बीच में, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो होती है वो प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां पे, मुख्य फोकस पे आके काम मिल जाती है ना। तो सीधा सीधा कहां पे सर, मुख्य फोकस से मिल गया करके। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। एक तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हारा क्या करेंगे, केंद्र से तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र तुम्हारा क्या, वस्तु तुम्हारा केंद्र पे ही है। तो तुम्हारा कौन में जाएंगे, ये वाला फोकस, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइनें और लेते हैं यहाँ पे, और इसे फोकस से पास करवाते हैं। और हम लोग मतलब पढ़ के रखे हैं कि सर फोकस से जाने वाली किरणें जो है प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या होता है, समांतर होती है कि नहीं है, एकदम समांतर हो गया। क्या यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, हाँ। क्या हमारा जो तुम्हारा सुन यहाँ पे, ये वाला प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, थोड़ा सी यहाँ पे लिख, क्या प्रतिबिंब ये बना कि नहीं बना, क्या जहां पे रखे तो वहीं बना कि नहीं बना, क्या जितना बड़ा तुम्हारा पेन था उतना बड़ा बना कि नहीं बना। तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है एक तो कि जब जो है ना वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु का, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिल्कुल बराबर बनता है, उल्टा बनता है, मतलब वस्तु के एकदम समान बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको नाम तुम्हारा ए बी हो गया ना। तो चलो सी ही को सी ही रहने दो यहाँ पे, क्योंकि एक बिंदु पे एक ही नाम रख देते हैं, पे सी नाम रख देते हैं, ठीक है ना। तो बी नहीं करते हैं, ए सी रखते हैं। और तुम्हारा कौन तुम्हारा हो गया सर, ये जो पेन ऊपर था तो ये नीचे हो गया, तो इसको हमने क्या दे दिया, ए डैश नाम दे दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ बोलो, नहीं ना। तो पहले बताओ कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहां पे बना, सर वक्रता केंद्र पे रखने पे वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा बना, बिल्कुल एकदम बराबर बन गया, यही तुम्हारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। फिर तुम बोलोगे तुम्हारा वास्तविक काल्पनिक, तो तुम क्या तुम्हारा है, वास्तव सही मायने में मिल रहा है। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के बाद ये किरणें यहाँ पे आ गई और ये किरणें क्या यहाँ पे आ गई, सही मायने में दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तुम्हारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा होता है वस्तु से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे लिख देना है, जब वस्तु कौन सा, क्या नाम वस्तु, ए और सी यहाँ पे नाम दे, ठीक है ना। जब वस्तु एसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, स्थित मतलब वही रहता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा, सी ए डैश या फिर ए डैश है ना, का प्रकृति या फिर गुण का प्रकृति। देखते हैं क्या क्या प्रकृति है। नंबर 1 बोल फटाफट कि तुम्हारा पहले कहां बन गया है, तो सर इसके वक्रता केंद्र पे ही बन गया है। कोई दिक्कत है क्या। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है ना कहां पे बनेगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है सब। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, सी पे लिख दे क्या, चलो ठीक है वक्रता केंद्र ही लिख देते हैं, वक्रता केंद्र पर बनता है। चलो उतारना तुम लोग शुरू ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर
एकदम बढ़िया से तुम लोग नंबर 4 तुम्हारा किताब में दे दिया है, ठीक है ना। तुम लोग किताब खोलो फटाफट, तुम लोग किताब क्यों नहीं खोलता तुम लोग। पेज नंबर तुम्हारा कितना है, 8 नंबर तुम्हारा पेज है, तुम लोग किताब से भी देख के बना सकते हो ये वाला। पेज नंबर 8 नंबर तुम्हारा, 4 नंबर तुम्हारा दे दिया गया है, तुम लोग बनाओ ना, खाली लिखना, लेकिन ये वाला मेरा वाला डायग्राम तुम लोग खुद से बनाओ वहां पे, क्योंकि तुमको लिखना तुमको इस रूप में है एग्जाम में, तो ज्यादा अच्छा रहता है पॉइंट वाइज में। चलिए बोलिए, प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, काल्पनिक या वास्तविक है सिमरन? वास्तविक, चलो ठीक है वास्तविक। ये सब रिवीजन भी कराते हैं चैप्टर लास्ट, मतलब सितंबर में तुम्हारा रिवीजन चल जाएगा तुम्हारा, क्या है कि बहुत दिन का पढ़ा हुआ सब भूल जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा साथ में लिखो ना। वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा, उल्टा बनता है। तो बड़ा तकलीफ यही समझो है ना। जब अवतल दर्पण के सामने, जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर, किसी वस्तु को, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, बी नंबर फोकस और एफ और सी के बीच, नंबर सी नंबर एफ और सी के बीच, नंबर सी सी पर, नंबर डी अनंत और सी पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देखो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहां पे रखते हैं, पे ए हो गया, बी सी, तुम का सी पर, वक्रता केंद्र तो मतलब सी तुम्हारा हो गया ना। तो हम लोग क्या देखें कि वक्रता केंद्र पर रखने पर कहां, वही बन गया ना तुम्हारा, कौन सा हो गया सर, सी पे इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, सी और एफ के बीच, एफ पर, सी पर, कोई नहीं, कहां पे, सी पर, यहां पे, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। उससे तुम्हारा एक ही डायग्राम है ओनली, कौन सा, किसमें, उत्तल डायग्राम, उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। तो एक ही दिन में तुम्हारा, कल है तुम्हारा, लगता है वो कल तो नहीं, कल तो हाँ कल है ना क्लास, कल भी है परसों भी है क्लास तुम्हारा है। देख यहां पे, देख ए सुन ध्यान से, हम लोगों ने अवतल दर्पण के तुम्हारा पहले यहां पे रखा था, नहीं रखा था क्या सर, ये एफ, ये कौन सा सी, पहले यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, 1 2 3 4 पढ़ लिए तुम लोग क्या, कि 5 पढ़ लिए थे।
चार पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग देखो यहाँ पे सी तुम्हारा हो गया ना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, देखो अनंत मतलब ये होता है कि इधर जो दूरी होता है ना, मतलब कहां पे रख रहे हैं ना, हमको पता नहीं है अनंत किसको बोलते, समझा ना। मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी यहाँ पे रख देंगे हम किसी वस्तु को, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अनंत मतलब ये तुम्हारा हो गया कि सामने में हम बहुत सारे दूरी तुम्हारे लगे, तो यही तुम्हारा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, 4 देख लिए, नंबर 5 में तो रख देना कहां पे तुम्हारा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसलिए बोल रहे हैं कि एक तुम्हारा 6 नंबर भी आएगा कि अनंत पे रख दिए, जैसे तुम्हारा सूर्य और चंद्रमा की तुम्हारा कहां पे, अनंत पे। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पे तुमको डायग्राम पहले बना देना यहाँ पे, तो देखना है कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही तुम्हारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। बोल फटाफट, ये क्या है, ये सर ध्रुव है। ये क्या है सिमरन, बोल फटाफट, फोकस। ये क्या है कि नहीं है। हम क्या बोले, कहां पे रखना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मतलब अनंत इधर वाला तुम्हारा क्या हो गया, सारे के सारे अनंत हो गए, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम इस पेन को रख रहे हैं। पेन मतलब किसी वस्तु को, ठीक है ना। बहुत सारे को बच्चे को दिक्कत होगा कि सर पेन तो रख रहे हैं, लेकिन पेन से क्या कोई किरणें जाएगी। हम क्या बोले कि किसी वस्तु को देखना, जैसे कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं, तो बल्ब का रोशनी पहले मेरे आता है, उसके बाद हमसे टकरा के आते हैं दर्पण, है ना। जैसे कि इस पेन को देख रहे हैं, तो मान लो कि सूर्य तुम्हारा यहाँ पे है ना, मान लो, तो तुम्हारा क्या हो गया, इसकी रोशनी यहाँ पे पेन में पड़ेगा, पेन तुम्हारा फिर वहां पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर से वही बात, कौन सा, सर इसके जो है ना ऊपर से हेड से ना एक पहले लेंगे हम, इसके मुख्य क्या समांतर किरणें ले लेंगे। चलो ठीक है, समांतर किरणें ले लिए, है ना। हम लोग को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से वापस लौट आती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, सर फोकस से जो है ना इसको वापस लौट करवा देंगे। कोई दिक्कत, तुम लोग थोड़ा सा पेंसिल पेन वन यूज कर लेगी, तुम्हारा बुक में दे दिया गया है ना। एक नंबर तुम्हारा हो गया, एक किरण यहाँ पे हो गया। एक किरण और लेना है, देखो ना सर कौन किरण लेना है, सर यहाँ से, कहां से, वक्रता केंद्र से ले लो ना, वक्रता केंद्र से ले लिए हम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद उसी रास्ते में लौट आती है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, उसी रास्ते में लौट आया। अब एक बात बता और ध्यान से बता, पहली वाली किरणें प्रकाश का परावर्तन का ये वाला किरणें है ना, और ये तुम्हारा ये वाला, दोनों आपस में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहां पे कर रहा है, ये वाला कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हुआ इस कलम का। मतलब कलम तुम्हारा जो है ना, पहले यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, अब तुम्हारा कुछ इस तरह दिखेगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ए डैश हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी ए नहीं, ये बी डैश हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, ए डैश हो गया। कोई दिक्कत है क्या। अब गौर से देखो, प्रतिबिंब छोटा बना है कि बड़ा बना है, छोटा ही तो बना है कि नहीं है। और बताओ कि पहले तो बताओ कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो हमेशा देखना सर सी और एफ के बीच में, फिर मुख्य फोकस और किसके, वक्रता केंद्र के बीच तुम्हारा रखा। कब, जब हम लोग कहां पे रखे थे, सी और अनंत के बीच तुम्हारे यहाँ बना था। छोटा कि बड़ा, छोटा हो गया। वास्तविक की काल्पनिक प्रतिबिंब है कि नहीं, वास्तविक, उल्टा की सीधा, है ना। तो लिखे यहाँ पे, लिख देना, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे कि जब वस्तु कौन सा, ए बी अवतल दर्पण के सामने कहां पे, सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच स्थित हो, तो दर्पण का तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा, एडस बीट है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह, ए डैश बी डैश, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है ना, किस तरह बनेगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। ए डैश का प्रकृति मतलब उसका नेचर, कौन भरोसा से कर रहा है, नेचर देख यहाँ पे, पहले कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, है ना। प्रतिबिंब जो है लिख देना यहाँ पे, प्रतिबिंब सी और कहां पे, एफ के बीच, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कि बड़ा, पहले की वास्तविक काल्पनिक, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। वास्तविक तथा उल्टा लिख देगा यहीं पे ना, क्योंकि वास्तविक होगा तो उल्टा
होगा ही होगा। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुमको जाके आज ही पढ़ना बढ़िया से, तुम्हारे किताब में दे रखा है, तो बढ़िया से बताना तुम लोगों को। ये तुम्हारा क्या हो गया सर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको। ये सब क्या है, एक काल्पनिक लाइन है ना। जैसे कि मान लो हमको इसको प्रधान अक्ष, तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये एक लाइन होगा तुम्हारा क्या, प्रधान अक्ष हो गया, है ना। काल्पनिक लाइन मतलब एक लाइन तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा वहां पे क्या, बल्ब को रख दिया, प्रधान अक्ष पे रख दिया बल्ब को। ऐसे नहीं कि जहां तहां रख देंगे बल्ब तो। पार्सल है, पार्सल तो कैंसिल करवा दो भाई, पैसा ये नहीं है। चल देख यहाँ पे, पहले हम क्या रखे, F4 कहां पे रख दिए, सिर्फ 1 नंबर में, 2 नंबर में यहाँ पे रखे, 3 नंबर में यहाँ पे रखे, 4 नंबर में यहाँ पे रखे, 5 नंबर यहाँ पे रखे। अब कहां पे 6 नंबर कहां रखेंगे हम लोग, अनंत पे रखेंगे। मतलब सूर्य की प्रकाश की किरणें और चंद्रमा की किरणें जो आती है उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा क्या है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें का तुम्हारा क्या बनाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत तो बोलो। 6 नंबर बोल क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब फोकस पे था तो काम बन रहा था, अनंत बन रहा था। कल देखे थे हम लोग ना, जब रहेगा अनंत में काम बनेगा, फोकस से बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखते हैं कैसे बनता, सुन यहाँ पे ध्यान से। तो एक थोड़ा सा लिख देना यहाँ पे कि चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य से आती प्रकाश की किरणें अनंत पर मानी जाती है। कहां मानी जाती है, कौन कर रहा है लाइव उधर, ये सभी किरणें परस्पर समांतर आती है, ये सभी किरणें परस्पर समांतर होती है। चल अब देखते हैं यहां पे किस तरह से हम क्या बोले कि ये ले लो, क्या ले लो, अवतल दर्पण ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। एक लाइन खींच, तुम्हारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये तुम्हारा क्या है सर, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो दर्पण तुम्हारा, सॉरी वस्तु तुम्हारा कहां पे, अनंत पे है ना। तो अब ये पेन को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अनंत पे तुम्हारा कौन सा है, बहुत दूर में है, कौन सा, सूर्य किरणें तुम्हारा। तो जो भी किरणें आती है ना तुम्हारा क्या होता है, समांतर आती है, समांतर इस तरह करके, ये समांतर किरणें आ गई, समांतर किरणें आ गई, बहुत सारी किरणें। बोल समांतर किरणें कहां पे कटती है, बोल फटाफट, कहां पे, कहां पे, कहां पे, फोकस पे ना। तो ये समांतर किरणें तुम्हारा कब मिल गया सर, फोकस पे, या कब मिल गया, फोकस पे, कब मिल गया, फोकस पे, कब मिल गया, फोकस मिल गया। और यही कारण है कि किसी को अगर जलाना होता है कागज वगैरह को, तो हम लोग क्या करते हैं, सूर्य किरणें यूज करते हैं, तो हम आराम से फोकस पे रखते हैं किसको, कागज वगैरह को,
हेवी गर्म होता है, कागज क्या होता है, आराम से जल जाता है तुम्हारा। काहे कि हम क्या देखें कि बहुत सारी किरणें आई और आगे कहां मिल गई थी, फोकस। भाई बहुत सारी किरणें आई तो क्या, सूर्य की जो तुम्हारा क्या है विकिरण, जो तुम्हारा क्या उसमें ऊर्जा में तुम्हारा बदल गया, मतलब तुम्हारा क्या किरण तुम्हारा था क्या उसमें, मतलब क्या गर्मी हो गया तुम्हारा और जल गया। यहाँ पे कौन सा, कागज का टुकड़ा। अगर मान लो हम लोग किसी को अगर सूर्य की प्रकाश में रखते हैं बढ़िया से, मतलब इस्तेमाल लो करके, और फोकस पे रख दे किसी चीज को, कागज वगैरह को, तो वो कुछ देर में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बोलो नहीं ना। तो तुम लोग एक काम करना, ये 4 लाइन नहीं, सिर्फ केवल 2 लाइन देना जो तुमको किताब में दे दिया गया, 2 लाइन तुम लोग देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह करके इस 2 लाइन तुम्हारा किताब में है, 6 नंबर। तो हम 4 लाइन दी, 4 क्या 1 लाख लाइन भी देंगे ना, तुम्हारा कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा ये तुम्हारा, फोकस से ही गुजरेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सुन ध्यान से, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि फोकस पे जब रख रहे थे ना, तुम्हारा क्या हो गया था, समांतर हो गया, तो कहां पे, अनंत पे तुम्हारा जाके मिल रहा था, है कि नहीं। फोकस पे जब रखे तुम्हारा अनंत पे, लेकिन अनंत से जब आया कहां पे, फोकस पे। कोई दिक्कत है क्या, इंपॉर्टेंट है काफी। तो लिख देना यहाँ पे, तो समांतर होती है, तो लिख देना यहाँ पे कि प्रतिबिंब का प्रकृति, लिख देना यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। नंबर 1, पहले कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बोलिए आभासी प्रतिबिंब की वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, सारे किरणें क्या सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वास्तविक प्रतिबिंब, और बहुत छोटा, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से बहुत छोटा, अरे भाई साहब बहुत छोटा। सुन ध्यान से, यहां पे सूर्य और चांद क्या बहुत ज्यादा बड़ा है, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 17-18 गुना क्या बड़ा है, कौन, सूर्य सूर्य है कि नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब देख रहे हैं इसको ना, तो कागज पे क्या इतना छोटा से, तुम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत छोटा दिखाई देता है सूर्य की। कोई दिक्कत है क्या, ठीक। तुम देखो ना, तुम ना एक काम करो, इस दर्पण को लो, तुम कोई भी दर्पण को, और तुम सूर्य किरणें लेके आओ, तुम किसी को मारो, तो तुम्हारा क्या सूर्य तुम्हारा क्या इतना छोटा लगेगा, नहीं लगेगा क्या। इसी को बना डालो ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी से है, थोड़ा सा क्या है, इजी है, इजी जो करना। भारतीय में थोड़ा टेढ़ा दे दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, मतलब तो वो भी तुम्हारा सही है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, काफी इजी है तुम्हारा, क्या एनसीईआरटी वाला फिगर तुम्हारा, और जितना बड़ा सारा बुक में तुम्हारा इस तरह दे दिया है। क्या और कोई स्थान बचा है यहाँ पे, ध्रुव पे, है कि नहीं है। हमने हर जगह रख दिया, लेकिन अब ध्रुव पे रखना क्या बचा हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा 1 ही मिनट का तुम्हारा काम है। एक बात बताओ, ध्रुव पे रख रहे हैं मतलब क्या, हम लोग क्या दर्पण से क्या कर रहे हैं, सटा के रख रहे हैं, है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, कोई भी दर्पण हो, ठीक है ना, मानो कि समतल दर्पण ही हो, हम लोग जितना सटा के रखे तुम्हारा क्या वही बनता है कि नहीं बनता है। उंगली अगर तुम रख दो तुम्हारा दर्पण पे ही, तुम्हारा क्या दर्पण भी बनेगा ना। तो ध्रुव मतलब कहां, दर्पण पे है, बिंदु है कि नहीं है, तो ध्रुव पे रखने से कहां बनेगा, ध्रुव पे ही बनेगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। समतल दर्पण तुम लेके आओ, घर का आईना, और तुम एक काम करो, तुम पूरा सटा के उंगली लेके आओ, तुम्हारा क्या वही बन जाता है कि नहीं है। तो ये ध्रुव तुम्हारा क्या है, दर्पण से सटे हुए तो है, नहीं है क्या, ध्रुव पे सटा तुम्हारा कहां, ध्रुव पे बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक तुम्हारा बच गया कौन सा, ध्रुव पे।
ध्रुव पर रखी, ध्रुव पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा कहां बनेगा? हमेशा ध्रुव पे बनेगा, ध्रुव पर बनेगा और बराबर ही बनेगा, ठीक है ना? बराबर बनेगा, ध्रुव पर वस्तु के बराबर तथा आभासी, आभासी बनता है। ए, तुम लोग क्या हंसती है? तुम क्या हंसती है? सर हम नहीं ये हंसी सर। हाथ गल, सच्ची सर। हाथ गल, सर ये हंसी सर। हाथ गल। सर हम नहीं हंसे सर। हंसतो न, हंसो हंसी नहीं करिए, दिमाग खराब नहीं करेंगे। यहाँ पे शांति बना रख, बता रहे हैं हम, लड़की हो या लड़का मार देंगे हम। आए कुछ नहीं मिटाएंगे, बदमाशी नहीं करो, यहाँ बैठो ना साथ में, बता रहे हो भाग यहाँ से, हम मार देते, मेरा दिमाग खराब होता, हल्ला वल्ला करते। हो गया ये वाला। अब जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। बदमाशी करती है अफसाना, रोई देखते हैं हल्ला करती है यहाँ पे, कहा है? हुआ क्या? हो गया क्या? अब तुम लोगों का एक देते हैं हम होमवर्क अपने तरफ से। पेज नंबर तुम्हारा जो है ना 9th में एक तालिका बना हुआ है, कितना पे? 9 नंबर में एक तालिका बना हुआ है, पूरा तुम्हारा 6 जितना पढ़ा दिया ना उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ, पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है क्या? देखो पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, उसको तुमको वैसे ही एकदम पेस्ट करके तुमको लेके आना, घर से लिख देना है। तुमको 6 पढ़ाया नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसको लिख दिया वहां पे कि जब ध्रुव पे रखेंगे तो कहां पे बना? ध्रुव पे बन गया, है कि नहीं है? कैसा बना? तो वस्तु के बराबर बना। जब एफ पे रखे तुम्हारा कहां बन गया था? तो का तुम्हारा अनंत बन गया, अनंत पे ना 2 नंबर, जब अनंत पे तुम्हारा काम बन गया था, एफ बन गया। तो 6 जो तुमको पढ़ाया ना वो तुमको उसमें दे दिया गया टेबल में, ठीक है ना? केवल सुनिए, केवल और केवल एक ही ऐसा है क्वेश्चन नंबर 1 में, मतलब तुम्हारा 1 नंबर में, कौन सा? जब हम लोग कहां पे रख दिए थे सर? पी और एफ के बीच में रखे थे। थोड़ा देख, थोड़ा टेबल नंबर 2 में दिया होगा, तब तुम्हारा क्या बन गया था? ओनली एक ही तुम्हारा क्या वास्तविक बन गया था। देखो तो खाली वास्तविक एक ही जगह है पूरे टेबल में, है एक ही जगह पूरे टेबल में, सिर्फ एक ही जगह वास्तविक है, बाकी हर जगह तुम्हारा क्या है? आभासी आभासी आभासी, है कि नहीं है? किसमें? हाँ सॉरी, ये तुम्हारा एक जगह तुम्हारा क्या हो गया? आभासी हो गया ना, बाकी पूरे तुम्हारा क्या वास्तविक है कि नहीं है? बाकी तुम्हारा क्या है? वास्तविक है ना? तो ध्रुव वाला को छोड़ना, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए थे। तो ये वाला जहां पे कहां पे ध्रुव और एफ के बीच तुम्हारा क्या तुम्हारा बन गया? आभासी बन गया, तो और बड़ा बना था, केवल और केवल बड़ा एक ही जगह है। देखो थोड़ा सा, और तुम्हारा फोकस वाला में बड़ा होगा, एक तो फोकस वाला में, कि जब फोकस में तुम्हारा अनंत बन गया था, अनंत पे, है कि नहीं है? तो वास्तविक कहां बनता है? केवल और काल्पनिक कहां बनता है? केवल और कहां पे? जब पी और एफ के बीच में रखते हैं। कोई दिक्कत है कि बोलो, है वहां पे?
है ना, आभासी बनने के लिए काल्पनिक केवल यहाँ पे, तो इसको करेंगे डिस्कस। और हल्का फल्का देख ले कि भाई यूज कहाँ करते हैं हम लोग समतल दर्पण का। तो एक काम कर, तुम लोग थोड़ा सा लिख के लेके आएगा तो हम लोग इसके निष्कर्ष निकाल करके और आगे कल बढ़ेंगे। और कल ये तुम्हारा